संभल कर रहना मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, संभल कर। देश के हालात बिल्कुल बदतर कर दिए गए हैं। नफ़रत से सिर्फ राक्षस को सुकून मिलता है और नफ़रत से इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। दोस्तों, देश में जिस तरह से कई तस्वीरें रोज़ सामने आती हैं, जिसमें आप ये देख चुके कि मस्जिद को आग लगाई जाती है, जिसमें आप ये देख चुके कि ईसाइयों के गिरजाघर को आग लगा दी जाती है, जिसमें आप ये देख चुके कि दलितों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता और अगर पानी की टंकी से पानी दलित ने पी लिया तो पूरी टंकी को गौ माता के मुँह से पेशाब से धोया जाता, पाक किया जाता है। कहने का मकसद और मतलब ये है कि देश का माहौल बेहद गिरा दिया गया है। एक अकेला मुसलमान गरीब गुज़र रहा हो तो आतंकी हुनूदी भीड़ उस पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए हमलावर हो जाती है। अगर किसी मुसलमान से किसी का कोई पंगा हो तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान यानी लव जिहाद का मामला डाल देते हैं, वहाँ मीट का मामला डाल देते हैं, वहाँ कह देंगे कि ये हमारे भगवान को गाली बक रहा था, आपत्तिजनक बातें कह रहा था। इस तरह की बातें कह के बहानों से मुसलमानों को काट दिया जा रहा है। हम 2030 के उस दौर में जी रहे हैं जहां मुसलमानों को मारना, ईसाइयों को काटना, मस्जिद को तोड़ना और गिरजाघरों को आग लगा देना आम हो गया है। ऐसे में भारतीय मुस्लिम, ईसाई और दलित समाज को एक होने की ज़रूरत है और तो और इन नफरतिया जानवरों को जवाब देने की ज़रूरत है। कोटा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप ये देखेंगे कि ये जो मैंने 1.5 साल पहले कही थी वो बात एक बार फिर से हकीकत सामने आ गई है। मैंने कहा था कि अब मोदी जी को इतनी कामयाबी मिल गई है, भारतीय जनता पार्टी ने सालों साल मेहनत करके जो पढ़े लिखे थे उनको भी हैवान बना दिया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जो जाहिल है, जो अनपढ़ है वो अंधभक्त है। नहीं, नफ़रत अब हिंदुओं के, हमारे तमाम सनातनियों के, भाइयों के दिलों और नसों में मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति नफ़रत घुसा दी गई है। अब चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे ऊंचे पद पर हो, आप समझ रहे हैं कौन से ऊंचे पद की बात कर रहा हूँ, चाहे न्यायपालिका के ऊंचे पदों पर हों, अधिकारी हों, अफसर हों, सेना में हों, तमाम बहुसंख्यक समाज के दिल और दिमाग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को बसा दिया गया है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे दफ्तर का बॉस ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकती कि मेरा राहुल ऐसा नहीं है। कब आपका राहुल अपनी औकात दिखा जाए आप सोच नहीं सकते। इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है। आपको यह पता होना चाहिए कि जब अगर आतंकी भी अचानक से आपके घर पर हमला करने आए तो आपको अपनी बहन की इज़्ज़त, बूढ़े माँ बाप की जान, अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल कैसे रखना है। आपको ये सोचना और समझना होगा कि आप जब निशाने पर बिना किसी गलती के हैं तो अपने बचाव में अगर आपने कुछ किया तो आप बेगुनाह कैसे साबित होंगे। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा, इलाके के चौक पर सीसीटीवी कैमरा, मस्जिद और मुसलमानों के संगठनों के दफ्तरों पर सीसीटीवी कैमरा, वो भी हिडन, छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा, ये तमाम चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हैं। मुसलमान और ईसाइयों को ऑनलाइन बैठकर संविधान को समझना होगा और यूट्यूब के ज़रिए और गूगल के ज़रिए आर्टिकल्स को पढ़ना होगा। और तो और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना ही होगा, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको कोटा का वीडियो दिखा रहा हूं जिससे आपको साबित हो जाएगा, जिसमें एक एलन इंस्टीट्यूट है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक अलग कमरा सेपरेट बनाया हुआ था। ऐसे हिंदुओं के लिए भी है कि वो प्रार्थना कर सकते हैं, वो जुम्मे की नमाज़, अगर जो इम्पोर्टेंट नमाज़ें हैं वो पढ़ना चाहें, वक्त पढ़े तो पढ़ लें। ऐसे में उस इंस्टीट्यूट में जब मुस्लिम बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ बोलिए
पढ़ा लिखा समाज, जो आने वाले हमारे इस देश के बच्चे जो आने वाले समय में भविष्य होंगे, जो पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर भाजपाई और संघी जानवर जागा और जैसे शैतान नमाज को देखकर चीखने, भौंकने और भड़कने लगता है, तुरंत उन्होंने वो काम किया। कई सारी वीडियो है, आप सारे विजुअल को एक साथ देखिए, समझ में आ जाएगा कि हमारा देश कितना तरक्की कर चुका है। दोस्तों, वीडियो वायरल हुआ, ऐसा वायरल हुआ कि पूरी दुनिया में ये पहुंच गया। यहाँ मोदी सरकार अमेरिका में लंबी फेंक के आए थे, किसी ने 1% यकीन भी करने की कोशिश की होगी, अगले दिन ही सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। नफरत की तस्वीरें नई नई सामने आने लगी। अब दोस्तों, बहरहाल ये कोटा पुलिस ने ट्वीट किया वीडियो वायरल होने के बाद, कहा कि ये मामला 2020 का है, अभी ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई है, तय समय पर इस संबंधित संस्था द्वारा प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। पुलिस ऐसे घटनाक्रमों पर लगातार नज़र रखती है, कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने बताया कि पुराना वीडियो है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, कि पढ़ा लिखा समाज, जो बच्चे आने वाले भविष्य हैं इस देश के, उनका हाल, हम नहीं कह रहे कि चलिए पुलिस कह रही है पुराना मामला है, हम भी कह रहे हैं पुराना मामला है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अक्सर ऐसी रोज़ नई तस्वीरें आ रही हैं। पुलिस ने बता दिया 2020 का मामला है, तो 2020 में राहुल गांधी या नेहरू की सरकार नहीं थी। ये जो आज नफरतिया जानवर हर जगह इंसान के रूप में नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी पहले से बनाए गए हैं, जो 2014 के बाद से बनते बनते अब ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी है। अमेरिका की सांसद इल्हाम ने पूरी तरह से मोदी का बायकॉट किया था और मोदी जी की स्पीच का पूरी तरह से किनारा करते हुए सुर्खियों में आ गई थी। अब उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो बयान कर रही हैं, बता रही हैं कि 2002 में मोदी का दंगों में एक अहम रोल रहा, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद जब उन्होंने अमेरिका का वीज़ा मांगा तो अमेरिका ने लताड़ लगा दी थी और बैन कर दिया था उनको अमेरिका आने से। भारत में मुसलमानों के साथ गंदा व्यवहार किया जा रहा है, दोगला व्यवहार किया जा रहा है, दबाया, मारा और पीटा जा रहा है और अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। इस वजह से मैं मोदी जी की स्पीच का बायकॉट करती हूँ। उनका ये खुद का वीडियो उन्हीं की आवाज़ में आपके सामने एज अ सबूत। Hey everyone, this is Congresswoman Ilhan Omar. I wanted to talk to you all about why I will not be attending Modi's address to Congress tomorrow. It's important that people remember that in 2005, Modi was denied visa to enter the United States because of his involvement in the Gujarat riot of 2002. Hundreds of people lost their lives. Majority of them were Muslims. He currently, as the Prime Minister, is overseeing one of the most repressive regimes India has seen. We are talking about Muslim citizens being purged out of their citizenship. We are talking about vast majority of Indians being denied access to the internet and cutting off their communication. We are talking about oppressing Muslims, Sikhs, Christians. We are talking about people being treated as second citizens. Those human rights violations that banned him in 2005
have gotten worse as he has become Prime Minister. सुना दोस्तों, पूरी दुनिया में कितना बढ़िया मोदी जी बजवा रहे हैं। उधर केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर, गोली मारो सालों को, जिन्होंने फेमस नारा दिया था, नफरत फैला फैला कर जो आज एक बड़े मंत्री बन चुके हैं। और हालांकि अब वो ऐसी ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पुराने क्लिप्स एनडीटीवी से लेकर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने 60 सालों में नहीं किया, मोदी सरकार ने 9 सालों में कर दिया। सुनिए। प्रधान सेवक बन के 140 करोड़ देशवासियों की जहां एक और सेवा की है, अपनी ईमानदारी से, अपने सुशासन से देश को आगे बढ़ाने का जहां काम किया है, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं की भरमार लगाई है, तभी तो 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए हैं। लगभग 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर देना, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन देना और 12 करोड़ परिवारों को नल से जल देना, 12 करोड़ शौचालय बनाकर देना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, 80 करोड़ गरीबों को अनाज एक नहीं 2.5 साल पूरे मुफ्त में दिए। और वहीं पर देश में जो विकास की गाथा है, सड़कें हो, हाईवे हो, रेल हो, अन्य योजना हो, वो भी रिकॉर्ड किया, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 9 वर्षों में किया। मैं इनकी बात से सहमत हूं, अनुराग ठाकुर जी की बात से। जो मोदी सरकार ने 9 सालों में किया है, कांग्रेस या कोई और नहीं कर सकता, आगे कर भी नहीं पाएगी। जितनी नफरत 60 सालों में कभी नहीं फैली, उतनी नफरत मोदी सरकार ने 9 सालों में फैला दी। जितनी नफरत कांग्रेस तक कयामत नहीं फैला सकती, उतनी नफरत 9 सालों में फैला दी गई है। जितना कांग्रेस ने 60 सालों में बनाया था, उतना 9 सालों में बेचकर हड़प लिया गया है। जितना कांग्रेस ने इस देश का विकास किया था जैसे तैसे, उतनी प्रॉपर्टी को पहले ही आधी बेच दी गई है, आधी किराए पर दे दी गई है। 9 सालों में इससे बेहतर और इससे तेजी से देश का कभी विकास नहीं हो सकता। भारत सरकार के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर 60 सालों में इतना कर्जा नहीं बढ़ा जितना पिछले 2-3 सालों में बढ़ गया। ये तमाम आंकड़े हैं, ये तमाम सच्चाइयां हैं जो डॉक्यूमेंट है, और गवर्नमेंट इस बात को मानती है कि भारत सरकार पर कई गुना कर्जा बढ़ा है। तो मैं तो सहमत हूं, जो 9 सालों में मोदी जी ने किया है, 60 सालों में कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब बात करते हैं अंधभक्तों की प्रोपागेंडा फिल्म आदि पुरुष फिल्म की बात। जी हाँ, जिस फिल्म को न जाने किसी और मकसद से बनाया गया था, और आप जानते हैं कि किस मकसद से बनाया गया था। ये बनाया गया था किसी और को आहत करने के लिए, लेकिन जो गड्ढा खोद रहा था वो खुद इसमें गिर गया है। दोस्तों, लखनऊ हाई कोर्ट में इस फिल्म को बैन करने के लिए हिंदू समुदाय ने याचिका दायर करी थी, जिस पर लखनऊ कोर्ट ने ज़बरदस्त तरीके से सेंसर बोर्ड समेत फिल्म मेकर्स को भी गंदी तरीके से लताड़ लगाई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट अगर आपके सामने रखूं सबूत के तौर पर, तो इस रिपोर्ट में साफ तौर से बताया गया है कि कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा कि आप कुरान और ग्रंथ, रामायण और धार्मिक किताबों को तो कम से कम बख्श दो, उनका तो मजाक मत बनाओ, और इसके अलावा जो तुम लोग कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन कम से कम इसका तो मत मजाक उड़ाओ। दोस्तों, सेंसर बोर्ड को लताड़ लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि ये फिल्म आपकी आंखों के सामने से पास कैसे हो गई, जिसमें हिंदू समुदाय को आहत किया गया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा गया है कि इसमें जो रामचरितमानस है, बिल्कुल कई सारी चीज़ों को पलटकर और गलत तरीके से दिखाया गया है। रावण की सवारी चमगादड़, और हनुमान जी का वेशभूषा मुसलमान जैसा, और आपत्तिजनक डायलॉग, और सीता मैया के वस्त्र, और तमाम तरह की ऐसी इसमें वल्गर और घटिया चीज़ें हैं जो एक हिंदू कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता। बहरहाल
चले थे प्रोपेगेंडा बनाने, फिल्म बनाने वालों की ही लंका लग गई। दोस्तों दूसरी तरफ एक केरला स्टोरी फिल्म है, वो आपको याद है, पूरी प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसमें सिर्फ मुसलमानों को, देखिए ये फिल्में प्रोपेगेंडा है, हिंदुओं को पता है प्रोपेगेंडा है, लेकिन उनको मौका मिल जाता है और मौका उनको देने के लिए ये फिल्में बनाई जाती हैं। आपको याद है द केरला स्टोरी से पहले भी कई फिल्में आई हैं, द कश्मीर फाइल और न जाने कितनी फिल्में आ रही हैं, जिसके बाद ये सारे लव जिहाद और लैंड जिहाद और कद्दू जिहाद और ये जिहाद वो जिहाद, सारे जिहाद लगाकर मुसलमानों को ज़बरदस्ती मारा जा रहा है, बहानों से मारा जा रहा है। तो बहुसंख्यक को ऑप्शन देने के लिए, बहाना देने के लिए फिल्म बनवाई जा रही है, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ होता है, क्योंकि इस फिल्म को, ऐसी फिल्मों को खुद मोदी जी खुद प्रमोट कर देते हैं। भाई केरला फाइल्स को किसने प्रमोट किया? योगी आदित्यनाथ, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और न जाने बीजेपी के किसने। जब प्रधानमंत्री ने प्रमोट कर दिया, फिर तो भारत के तमाम लोग एक तरफ, हमारा प्रधानमंत्री एक तरफ, कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, तो भाई कोई ना कोई बात तो होगी। तो आप समझ रहे हैं, बहुसंख्यक समाज को मुसलमानों के कत्लेआम का इसी तरह से एक बहाना दिया जा रहा है फिल्म बना कर। लेकिन उस प्रोपेगेंडा फिल्म की हकीकत ये है, तो केरला स्टोरी की, कि आज उनके मेकर्स ये रो रहे हैं कहते हुए कि हमारी उस फिल्म को कोई भी OTT प्लेटफॉर्म खरीद नहीं रहा। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, यहाँ तक कि ऑल्ट बालाजी जैसे, मतलब लोअर मिडिल क्लास के भी जो वो होते हैं ना प्लेटफॉर्म, वो भी लेने से इनकार कर रहे हैं। तो भाई साहब, नफरत तुम बनाकर खुद दिखा सकते हो, नफरत कोई खरीदेगा नहीं, ये याद रखना तुम। और इसी के साथ हमारे महिला पहलवानों की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। आखिरकार ब्रजभूषण की जीत लगभग हो गई और आखिरकार ब्रजभूषण नहीं झुके और आंदोलन को ख़त्म करने का ऐलान करना पड़ गया। पहलवानों ने कहा कि अब ये आंदोलन हम ये ख़त्म करते हैं और अब ये आंदोलन जो है, हमारी जो लड़ाई है, ये सड़क की लड़ाई अब कोर्ट में होगी। यही तो ब्रजभूषण और मोदी सरकार चाहती थी। उनको क्या कानून और कोर्ट का डर है? ये बेचारे हमारे क्या करें, इतने दिन बेचारे सड़कों पर बैठे, जलील हुए, बेइज्जत हुए, इनको न जाने आतंकवादी, गद्दार, देशद्रोही सब कुछ कह दिया गया, लाठी चार्ज करी गई, मारा गया, सर फाड़ दिया गया। बेचारों को मिला क्या आखिर में? वही चीज़ जो मोदी सरकार खुद कह रही थी, भाई कोर्ट में जाओ केस करो, वही ब्रजभूषण कह रहे थे कोर्ट में जाओ केस करो। भाई उन्हें उस चीज़ का डर ही नहीं था, घूम फिर के वही किया जो इनको करना था। अब इनसे, पहलवानों से और कोई उम्मीद ही मत कीजिएगा। ये 4 दिन बाद मोदी 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 करते हुए भी नजर आ सकते हैं, उम्मीद न रखिएगा इनसे। उधर योगी आदित्यनाथ, सोचिए एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कितने नफरती बयान देते हैं, कितनी ज़्यादा इनके दिलों में मुसलमानों से नफरत है। इन्होंने बयान क्या दिया है, उस बयान के जुमलों को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने कहा कि भारत में मुगलों का पतन तब शुरू हुआ जब उन्होंने मंदिरों पर हमले शुरू कर दिए। आज औरंगजेब के वंश रिक्शा चला रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी के बोल हैं दोस्तों। अब एक मुख्यमंत्री की सोच ये है कि रिक्शा चलाना एक छोटा सा काम है। सोचिए, ये समझ और ये गरिमा है आपके लिए, हमारे लिए, अगर कोई रिक्शा चला रहा है। ये सारे उन लोगों का अपमान है जो मेहनत करके कमाई खाते हैं, ना किसी धर्म के चोले में मेहनत की आड़ लेकर आजीवन मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। कोई भी ई रिक्शा वाला नफरतिया खेल नहीं खेलता है। इनकी नज़र में ई रिक्शा चलाना एक बहुत छोटी सी चीज़ है। चलिए, मुगल ई रिक्शा चला रहे हैं, मुगल वाले ई रिक्शा चला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप प्रदेश के सीएम बने हुए हैं, पावर हाथ में है, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन कुछ भी बोलते के चक्कर में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे गरीब भारतवासियों का जो ई रिक्शा चलाते हैं या जो रिक्शा चलाते हैं उनका अपमान मत कीजिए। हिंदू बच्चे, हमारे खुद हिंदू भाई बहन भी ई रिक्शा चलाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कई स्टेट में ई रिक्शे और रिक्शे चलते हैं। पैंडल रिक्शा भी जो चलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। इस चिलचिलाती हुई धूप और पसीने बहाते हुए गर्मी में वो चंद रुपया कमाते हैं। और वो भी हर चीज़ में, जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो उनको आप छूट नहीं देते, टैक्स वो भी देते हैं हर चीज़ में।
तो आप उनको इस तरह से जलील नहीं कर सकते। आप इतने बड़े महंत होके, इतने बड़े नेता होके, इतने बड़े ज्ञानी होके इतनी तुच्छ बात कर रहे हैं कि जैसे रिक्शा चलाना बहुत गलत काम है। मुगलों से नफरत समझ में आता है, क्योंकि भारत का इतिहास ऐसा है कि आज जिसके बनाए हुए किलों से टिकट के नाम पर पैसा वसूल कर आप अपनी पार्टी को चमका रहे हैं, तो आप उसके नहीं हो रहे तो किसी और के क्या होंगे। खैर, निवेदन यही है कि किसी भी प्रकार से तमाम लोगों से मैं पर्सनली कहना चाहता हूं, कोई ई रिक्शा चलाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई ठेला चलाए, कोई रेड़ी लगाए, पता है सबसे ज़्यादा इज्जतदार ये ठेली वाले, सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले ये रिक्शा वाले, सबसे ज़्यादा ईमानदार ये ऑटो वाले, ये जो छोटे छोटे से कारोबार करते हैं ना, इनका दिल उतना ही बड़ा होता है। कोई काम योगी जी छोटा नहीं होता, कभी आपने काम किया हो तो आपको पता हो। हाथ जोड़कर निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कृपया करके गरीबों का मजाक ना बनाएं। अब मुसलमान लड़कियों के लिए एक सबक, इंस्टाग्राम चलाने वाली, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली खासकर मुसलमान लड़कियों को एक सबक। एक लड़की साहिबा जो ग्रेटर नोएडा के इलाके में रहती थी, इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी। उसे लगता था कि मैं इससे बहुत ज़्यादा हो जाऊंगी फेमस। बहरहाल हमेशा वो इंस्टाग्राम पे रील बनाया करती थी। जितेंद्र नाम के लड़के ने रिक्वेस्ट भेजा, प्यार मोहब्बत की गाड़ी चली। इतनी ख़तरनाक मोहब्बत कि लड़की ने हिंदुइज्म को कबूल कर लिया और साहिबा से जानवी बन गई। कई महीने तक दोनों साथ रहे, साल हो गया, 2 साल हो गया, साथ रहते रहे। जितेंद्र का मन भर चुका था, क्योंकि मुसलमान लड़कियों को इस्तेमाल करना ही सिखाया जा रहा है। अब हिंदुओं में, हिंदू समाज में यही सिखाया जा रहा है, मुसलमान लड़कियां लाओ, काम करो, खेलो कूदो, जिस्म नोचो और छोड़ना छोड़ो, लग रहा है हम ये तो पुण्य का काम है, मूल्य हमने ख़त्म ही तो करने। एक ऐसी मानसिकता बना दी गई है। तो आज किसी मुसलमान लड़के और लड़की का कत्ल बहुत ही हिंदू समाज के लिए आसान करार दे दिया गया है। युवाओं को समझाया गया जो मर्जी करो कुछ नहीं होगा, सरकार हमारे साथ है। बहरहाल खबर यह है कि अपनी पत्नी को शराब पिलाई, वो नशे में धुत हो गई तो उसकी हाथ की नस काट दी। उसके बाद वो बेहोश हो गई तो उसका गला घोट कर उसको मार दिया। घर से 15 से 20 मिनट की दूरी पर एक गहरा नाला था, अपनी पत्नी को जितेंद्र नाले में फेंकाया। आज तक में भी ये रिपोर्ट मौजूद है और दर्जनों जगह खबर ये मौजूद है। मुसलमान लड़कियों से अपील है, जितना हो सके इस समाज के लोगों से दूर रहिए। ठीक है, आपका मतलब वास्ता पड़ता है, पढ़िए, लेकिन अपना दिमाग खुला रखिए, कान आँख खुले रखिए। भरोसा सिर्फ अपने आप पे कीजिए, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, खासकर हिंदू समाज के किसी लड़के की चुपड़ी बातों में मत आइएगा। और साफ बोल रहा हूँ हिंदू समाज की, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन को भी मालूम है, न्यायाधीश को भी मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि भगवा लव ट्रैप चल रहा है। हाथ जोड़कर गुजारिश है, माँ बाप के पास रहो, माँ बाप की सुनो। एक माँ बाप ही हैं आपके बहनों जो आपका बुरा नहीं चाहते। हो सकता है कि कई जगह आपको अपने माँ बाप और माँ बाप को आपकी बात समझ में ना आए, होता है, वो हमसे काफ़ी बड़े हैं, उम्र के गैप की वजह से हर चीज़ वो नहीं समझ सकते और हर चीज़ उनकी हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। लेकिन कम से कम इस्लाम के दायरे को मत लांघो, वरना अंजाम ये होता है, दीन भी ख़राब, दुनिया भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब। चलिए अब फैक्ट की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। मोदी 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 हो रहा है, मोदी मोदी मोदी। और जब आप सोचते हैं महंगाई के बारे में तो तुरंत जो हिंदू मुसलमान होने लगता है कहीं ना कहीं, तो हम लोग उधर उलझ के रह जाते हैं। फैक्ट, इस ग्राफिक्स को देख लीजिए, आपके अच्छे दिन क्या हैं। कुछ आइटम बता रहा हूँ, 3 महीने पहले के रेट और आज के रेट बता रहा हूँ। तोड़ दाल जो है 110 रुपये किलो थी 3 महीने पहले, अब 160 रुपये किलो है। उड़द की दाल 3 महीने पहले 110 रुपये किलो थी, आज 135 रुपये किलो है। मसूर की दाल 84 रुपये किलो थी 3 महीने पहले,
और आज 110 रुपये किलो है। मूंग की दाल 120 रुपये किलो थी और आज 140 रुपये किलो है। ये सिर्फ 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको। हल्दी 85 रुपये की थी और अब वो 100 रुपये की हो गई है। जीरा 126 रुपये किलो था और अब 180 रुपये किलो है। चिली पाउडर जो है 350 रुपये का था, जो आज वो डबल हो चुका है, 600 रुपये का हो रहा है। धनिया पाउडर 186 रुपये का था, डबल हो गया है, आज की तारीख में ये 400 रुपये का मिल रहा है। ये 3 महीने में जो ज़मीन से आसमान की तरफ रेट गए हैं, इसी को गोदी मीडिया की औकात नहीं है आपको बताए और दिखाए। और यही मोदी सरकार के अच्छे दिन हैं। लीजिए, ये लीजिए, अच्छे दिन, ऐश कीजिए। दोस्तों, टाइटल पर मैंने लिखा है सावधान मुसलमानों। तो सावधान आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, तमाम अपने भाइयों के लिए रहना है। मैंने ऐसे बहुत मुसलमानों को देखा है। अगर मैं बात करूं, अभी 2-4 महीने पहले दिल्ली के जामा मस्जिद में मौजूद था मैं। हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे। एक 15 से 16 साल का लड़का होगा, पतला दुबला सा, सर पे टोपी थी, पता नहीं टूटन था, कौन से नशे में था। हमारी कार स्लो चल रही थी, सामने वो आते आते बिल्कुल ज़बरदस्ती हमारी कार के बिल्कुल करीब से हॉर्न दिया जा रहा था, लेकिन वो पता नहीं किस नशे में था और किस भ्रम में था। दिल्ली 6 का नशा अलग होता है। तो लहराता हुआ चल रहा था। ज़बरदस्ती गाड़ी के साइड मिरर से उसने अपना हाथ टकराया और फिर पीछे वाले गेट की कांच पर घुसा मारा। जो हमारे साथी थे जो गाड़ी चला रहे थे वो उतरे, बोला ये क्या हरकत कर रहे हो तुम। तो उसने टोपी लगी हुई थी और न जाने टूटन था, कौन सा सूखा नशा का, वो उसने छूटते ही गाली बकना शुरू कर दिया। मुसलमान था, जामा मस्जिद की मीनार सामने थी, मस्जिद सामने थी, और छूटते ही उसने गाली बकना शुरू कर दिया और बेइंतहा गाली। हालांकि हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन सर पे टोपी और उम्र उसकी कम देखकर हमने सोचा कि क्या ही कह सकते हैं इसको। गर्म जोशी दिखा रहा था, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। ये वो लोग और ऐसे मुसलमान ऐसे वो होते हैं कि जब जान पर खेलने की बारी आती है, जब दंगा फसाद होता है, ये लोग बिल के अंदर इतना घुसे हुए मिलते हैं कि भाई साहब महीनों बाद निकलते हैं। लेकिन जब इन्हें अपने दूसरे किसी मुसलमान से लड़ना हो, अपने सगे भाई से लड़ना हो, ये तमंचा निकाल कर गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे, मुंह पर ब्लेड मार देंगे। ऐसे ही मुसलमानों की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की दुर्गति है। अपने मुसलमानों का हमें कैसे ध्यान रखना है? अब ऐसे वो क्या कर सकते हैं? जहालत है, हमारी कौम में जहालत हद से ज़्यादा है। इसी वजह से हम हर जगह पिट जाते हैं। एकता है, यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है भाई। कोई मुसलमान अगर जा रहा हो और उसके साथ कोई कांड हो जाए, कोई रोक को से पीटने लगे, हम पूछेंगे भी नहीं, आज चल आनंद है, अब हम मजे लेंगे, वीडियो बनाएंगे, ताली बजाएंगे। ये हाल है हमारा। अब सुनिए कैसे साथ देना है। जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, वो हमारे गरीब जो मुसलमान हैं उनको परेशान करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में हिंदुओं के दिलों में इतनी नफरत आ गई है कि हमारे हिंदू भाई अब भाईचारा ख़त्म करके किसी मुसलमान को पहचान लेंगे, मुसलमान है, सर पे टोपी है, कोई फेरी वाला है, उससे आधार कार्ड छीन लेंगे, मांग लेंगे, उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम लगाएंगे, गाड़ी पे ये क्यों लिखा है, तू कहाँ से आया, इस इलाके में कैसे आ गया, ठीक है, इस तरह की बातें करते हैं। इस पर इल्ज़ाम लगा देंगे कि हमारी बहनों बेटियों को परेशान करने के लिए फेरी वाले बन के आ रहे हैं। कुछ भी जो वो कह दें वो सच है, और फिर उस गरीब मुसलमान को परेशान किया जाता है। अब मुसलमानों से अपील ये है कि यार ऐसे फेरी वालों से आप खुद सामान लीजिए, 2 पैसा फालतू दीजिए, मत करवाइए उनसे कोई कमी। ऐसे लोगों के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि गरीब सबसे ज़्यादा ईमानदार और इज़्ज़त वाला होता है। क्योंकि गरीब के पास ऑप्शन होता है कि हराम काम कर सके, गलत काम करके 4 पैसे ज़्यादा कमा ले। फिर भी वो ठेली, फिर भी वो रिक्शा, ये सब कर रहा है। तो हम मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसों की और इज़्ज़त करें। हिमाचल प्रदेश में अब एक ऐसा वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप जिससे समझेंगे कि
मुसलमानों के लिए अब ये देश नहीं रहा, ऐसा बना दिया गया माहौल कि तू इस इलाके में क्यों आया, किससे परमिशन। मतलब अगर कोई किसी इलाके में जाके 200 रुपये की चादर बेच दे तो उस 200 रुपये की चादर बेचने के लिए एसडीएम से वो लिखवा के लाए कि मैं इस इलाके में जाऊंगा। कैसा माहौल बनाया जा रहा है इसी वीडियो समझ लीजिए। इसके पास कोई आधार का इसको बोलते कोई कागज है, ना कोई परमिशन है, ना थाने की परमिशन है। आपके भी आसपास कोई इस तरीके के फेरी वाले आए, उनको रोको और टोको और जरूरत पड़े तो ठोको। ये लोग मुफ्त पे ये लेके आते हैं, लोकल दुकानदारों को इसका नुकसान है। हमारे लोग किराया दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, अपना मूल्य खर्च रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका सामान नहीं बिक पाता है। और हमारे लोग सस्ते की आड़ में ये सब सामान लेके, इनकी कोई भी इनके पास किसी तरीके का कोई कागज नहीं है कि ये यहाँ हिमाचल के इंदौरा कस्बा में आके जो है ये अपना फेरी का काम कर सकते हैं। रहने वाला ये कहाँ का तू? यूपी कौन से का? मुजफ्फरनगर का है। और अभी कहाँ रुके हो तुम लोग? मुकेरिया। मुकेरिया यहाँ से कितना घंटे का रास्ता है? पौने घंटे के रास्ते से दूर यहाँ पे ये माल बेचने आया है। आधी दोपहर को स्पीकर जोर से लगाया हुआ था, तो आसपास इनको ना फटकने दो। उधर मेरे दोस्तों आप ये देखिए कि बकरीद करीब है, प्रशासन से लेकर बहुसंख्यक समाज सोशल मीडिया पर अलग ही टोन में नजर आ रहा है। बहुसंख्यक की बात करें तो खुद बलि के नाम पर जिंदा बकरे जो है गर्दन उखाड़ देते हैं उनकी। मैं विजुअल दिखा नहीं सकता, लेकिन आपका हुक्म रहा तो मैं आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाऊंगा करके, ये सारे विजुअल निकाल के दूंगा मैं आपको। 4-4 गायें एक साथ गर्दन के ऊपर गर्दन रख के ये कटार से काट कर 4 गायों को एक झटके में काट देते हैं। तो वहां पर इन सुअरों का दिल नहीं दुखता। मुर्गा में फुटे देखिए, मुर्गा मुर्गी जो भी होता है वो ढोल बज रहा होता है, कर रहे होते हैं। एक बंदा आएगा मुर्गा लेके, इनको देगा, वो बाबा जैसा बना रहता है, वो पता नहीं क्या क्या लगा रहेगा मुंह पे उसके, वो लेगा गर्दन काट लेगा मुर्गे की और खून पी के गर्दन इधर और मुर्गा इधर। कई ऐसे देखा कि माँ काली को बलि चढ़ाने के नाम पे बकरा खड़ा करके सीधा एक झटके में गर्दन काट के अलग, और उसका जो गरम गरम खून निकल रहा होता है वो मूर्ति पर डालने लगते हैं। ये हमको ज्ञान देंगे? औकात है तुम्हारी? तुम हो क्या? हो कौन बे तुम? तुम्हारी औकात हो तो बोलो। अपने गरीबान में झांक के देखो, सबसे ज्यादा गंदगी मैल तुम्हारे अंदर है। यहां बकरीद आए नहीं प्रोपेगेंडा शुरू। विजुअल दिखा दूंगा मैं अगली किसी वीडियो में। अभी मैं यहां इस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप ये देखिए कि अब मुरादाबाद में भी एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें बकरीद को लेकर अब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। दरोगा है, धमका रहा है कि इलाके में बकरा, मुर्गा, बकरी, भैंसा कुछ नहीं जाएगा, एंट्री नहीं होगी। ये इलाका इंसानों के लिए है, उसके गाय बकरों के लिए नहीं है। अच्छा, भैंसों के लिए नहीं है, बकरों के लिए नहीं है, तो अपने घर में पालो, ले आके घर में पालो तुम। अब गाय, भैंस, बकरी, गधे, घोड़े, जिन जानवरों की तुम बात कर रहे हो, वो जानवरों के लिए क्या कोई अलग शहर बनवा रहे हैं क्या योगी जी? सुनिए बेतुकी बात और इनकी नौटंकी। चालान करते हुए वीडियो भेज रहा हूँ, बहुत टाइट करके कर दिया। ठीक है तो वीडियो बन गया। कोई अंदर न चला जाए, कोई जानवर अंदर नहीं जाएगा। ये आदेश है प्रशासन के। एकता विहार कॉलोनी में कोई भी जानवर, बकरा, बकरी, मुर्गा, भैंसा, कोई नहीं जाएगा। अगर जो चला गया उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक लोगों के रहने की कॉलोनी है, बकरे के लिए थोड़ी है। बकरे की जो व्यवस्था है वहां मैंने ठीक है, और पूरे दिन रहेगी पुलिस। आज कोई बकरा नहीं जाएगा अंदर। आए बात समझ में? किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से। और मुसलमान इसी तरह से पिटता रहेगा, जलील होता रहेगा, जब तक हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, ये अंसारी, ये मलिक, ये पठान, ये सैयद और ये शेख हैं और ये शिया हैं, ये सुन्नी हैं, ये देवबंदी हैं, ये बरेलवी हैं, ये अलान के फलान हैं, जब तक तुम ये करते रहोगे पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में जलील होते रहोगे, पिटोगे भी और जलील भी होगे, और कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें, जब तक हम एक दूसरे का हाथ नहीं थाम लेते। बकरीद करीब है, मुसलमानों को परेशान किया जाएगा और इसका प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। लेकिन मुसलमानों से अपील है कि ऐसा कोई काम ही ना करें जिससे
उनको फालतू का मौका मिले। अगर आप गलत ना हैं तो फिर आपको दबने भी नहीं चाहिए। आप भी कानून का सहारा लीजिए, आप भी कोई कमज़ोर नहीं है। जितना देश उनका है उतना हमारा भी है। दूसरी बात यह है कि हमारे आलिम, हमारे उलमा कहते हैं जिस चीज़ से फसाद हो वो चीज़ से बचो। यानी अगर गाय पर आपत्ति है तो आप गाय काटने से बचो और गाय को छोड़ो, कोई बात नहीं। और भी ज़बीहे हैं जिनको हम ज़बह कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आइए 2015 की BBC की रिपोर्ट इन गाय को माता कहने वालों के मुंह पर गोबर की तरफ फेंक के मारते हैं। देखिए 2015 की BBC की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि प्राचीन काल में हिंदू गौमांस खाते थे। पवित्र है इसलिए खाओ। जो पुराने पुराण हैं इसमें जो भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छे शोधकर्ता भी थे। उन्होंने गौमांस खाने के संबंध में एक निबंध लिखा था। सवाल यह था क्या हिंदू ने कभी गौमांस नहीं खाया? तो उसमें उन्होंने जो किताब में लिखा, उन्होंने कई सारी किताबों और ग्रंथों का हवाला दिया कि जब गौ माता को पवित्र नहीं माना जाता था प्राचीन काल में, भगवान के टाइम पर, उस टाइम पर गौ मांस खाया जाता था हिंदुओं में। और आज की बात करें तो जितने भी बीफ एक्सपोर्ट वाली कंपनियां हैं तमाम देश की बड़ी बड़ी, वो और उसके मालिक हिंदू हैं। तो फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एक दुखद खबर और बतानी है। बीजेपी के एक नेता ने अपने दफ्तर में, सनकी बीजेपी नेता ने एक लड़की को गोली मार दी और वो 10 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की भूमि में फंसी रही और आखिरकार कल वो हार गई। दोस्तों, वेदिका ठाकुर जो MBA की पढ़ाई कर रही थी, इस सनकी जो आपके राइट साइड तस्वीर आपको नजर आ रही है, बीजेपी का गुंडा प्रियांश विश्वकर्मा, इस आतंकवादी ने अपने दफ्तर में बैठी हुई, मतलब कोई बहसबाजी नहीं, कुछ भी नहीं था, गोली मार दी। भरमबाजी देखी तो ऐसे ऐसे ये हरामी पने पर उतरे हैं कि मतलब इनको पता है कानून हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। प्रियांश ने गोली मार दी देविका ठाकुर को। 24 साल की जो MBA की पढ़ाई कर रही थी लड़की, अब वो इस दुनिया में नहीं रही दोस्तों, हार गई, मर गई। और CCTV की हार्ड ड्राइव लेकर बीजेपी का नेता फरार है और बीजेपी के नेता, बीजेपी की पार्टी अब इसको बीजेपी का मानने से इनकार कर रही है। इनका कोई ईमान नहीं है, बच के इनसे जितना रहो उतना अच्छा है। अब दोस्तों एक झलक दिखाऊंगा आपको। ये है हजारीबाग की बकरी मंडी। हजारीबाग में हिंदू महिलाएं बकरे बेच रही हैं। इनकी औलादें जो हैं सोशल मीडिया पर ज्ञान फैल रही हैं कि जीव हत्या पाप है और हिंदू महिलाएं बकरियां बेच रही हैं। आप समझिए दोगलापन किस हद तक बढ़ गया है। ईमान ही नहीं है कुछ। बहरहाल नेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। कैसी लगी रिपोर्ट? आगे इसी तरह से रोज रोज चाहिए या फिर संडे कर दूं? नीचे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।